हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बीएसओ पे। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का जो चैप्टर है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और उससे जो सवाल है हमने लिया संरेखता का। ठीक है ना। तो ये सवाल है, ये तीन यदि बिंदु A0 0B 1 1 संरेख है तो A प्लस बी का सही विकल्प चुनिए। और विकल्प है पहला ए बी, दूसरा 2AB और तीसरा 1/AB और चौथा 1/2AB। ठीक है बच्चों। तो दोस्तों, क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पूर्व मेरा आपसे निवेदन है, यदि मेरे इस चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाले सभी महत्वपूर्ण मैथमेटिकल वीडियोज आपको प्राप्त हो सके। अब बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं हम। तो ये हमारे तीन बिंदु हैं, इसको हमने ए माना, बी माना, सी माना, और ऐसा करके ये हम एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं आपको समझाने के लिए। ये ए बी सी है। ए की बिंदु ए जीरो और बी के बिंदु 0B यानी कि ये वाले, और सी के बिंदु 1 1 यानी कि ये वाले। ठीक है। तो बच्चों, हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो आपका होता है 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। अब बच्चों, ये समझने की बात है, अगर ये तीनों बिंदु अलग अलग है तो इस त्रिभुज का कोई क्षेत्रफल होगा। अगर ये तीनों बिंदु अलग अलग नहीं, यानी ए बिंदु इसी रेखा में आ गया तो बी, और यहाँ पे ए, यहाँ पे सी, ये एक रेखा में हो गया, यानी संरेख हो गए। जैसे हमारा सवाल कह रहा है, यदि ये संरेख है तब क्या होगा? तब इन तीनों बिंदु के द्वारा जो बना हुआ त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। यानी कि अगर तीनों बिंदु संरेख है तो उसका क्षेत्रफल जो होता है, बने हुआ क्षेत्रफल त्रिभुज का, वो 0 होता है। तो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लिया फार्मूला, और ये तीनों बिंदुओं को हम यहाँ रखते हैं और बराबर 0 कर देंगे, फिर सॉल्व करेंगे आगे। चलिए, बराबर 1/2 बच्चों x1 हमारा ये है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 हमारा a है यहाँ पे, और y2 यानी b, y3 यानी कि 1। ठीक है। प्लस x2 0, x2 0 हो गया, और ये आपका y3 माइनस y1 यानी 1 माइनस 0 प्लस x3, x3 आपका 1 है, x3 1 है। अब ये आपका होगा 0 माइनस b होगा। ठीक है ना, 0 माइनस b होगा बच्चों, ये होगा। और ये संरेख है तो बराबर 0 प्रश्नानुसार। ठीक है ना, ये 0 होना चाहिए। इसको हल करेंगे तो बच्चे दो आगे ब्रैकेट में 1/2 है, इसका वह गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 0 के साथ शामिल हो जाएगा। हमारा बचेगा यहाँ पे ए का अंदर मल्टीप्लिकेशन किया तो ए बी, इसमें माइनस ए, 0 कैसे बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। ठीक, 0 इंटू दिस 0 प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे तो 0 हो गया माइनस बी। ठीक है ना, माइनस बी, और इक्वल टू हमारा 0 होना चाहिए। ये चीज हमें मिल गई। यहां है मिला है ए बी माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो बच्चों क्या होगा हमारे, ए बी इक्वल टू ए और बी उधर जाएंगे तो ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी बराबर हमारा आया ए बी। तो जो हमारा जो विकल्प है वो हमारा है पहला। ठीक है ना, इसका तो ये जो विकल्प है अपना पहला वाला सही है। तो विकल्प ए जो है वो सही है। ठीक है बच्चों, अभी वीडियो बने रहिएगा, आपका सेकंड क्वेश्चन आने वाला है। बच्चों, आज के वीडियो का दूसरा सवाल है, सही विकल्प चुनिए। तो सवाल है, यदि बिंदु ए 2 3 बी 5 के और सी 6 7 संरेख हैं तो के का सही विकल्प चुनिए। विकल्प है ए की जगह में है 2 और बी की जगह 4 और सी में है 6 और डी में है 8। तो बच्चों, आपको पता है ये तीन बिंदु संरेख हैं, ये तीन बिंदु संरेख हैं, तो इनके द्वारा जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल 0 होगा। तो हम इनका क्षेत्रफल निकालते हैं और बराबर 0 कर देते हैं। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका, अगर बिंदु x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हो तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3
प्लस x2 y3 माइनस y1 और फिर x3 यहाँ पर आएगा y1 माइनस y2। और अगर ये संरेख है तो ये बराबर 0 होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये संरेख है तो 0 होना चाहिए। तो हमारे तीन बिंदु हैं, इसको x1 y1 मानते हैं, x2 y2 मानते हैं और इसको x3 y3 मानते हैं। और इन बिंदुओं को इन पे हम जो है रखते हैं। तो हमारा जो आएगा 1/2 x1 यानी कि 2 y2 माइनस y3 यानी y2 माइनस y3 तो k माइनस 7। अब x2 की जगह आपका 5 आएगा और y3 माइनस y1 ये y3 है ये 1 है यानी कि 7 माइनस 3 x3 की जगह 6 है। अब ये होगा हमारा y1 माइनस y2 यानी 3 माइनस k और ये सब होना चाहिए 0। बच्चों ये 1/2 ब्रैकेट में है तो 2 को दोनों तरफ गुणा करेंगे तो ब्रैकेट गायब हो जाएगा, सॉरी ये आपका 1/2 जो है गायब हो जाएगा। तो इसका भी इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2k माइनस 14 प्लस 5 के इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन किया तो ये आपका जो है 7 में 3 निकल गया 4 बचा और 4 गुणे 5 20 आया, ठीक है। प्लस इसका 6 का मल्टीप्लीकेशन किया तो 18 माइनस 6 के बराबर 0 होगा आपका, ठीक है। इसको अब सिंप्लीफाई करके और तो आपका जो है ये 2k और ये 6k है तो माइनस 4k बचेगा। और इसको हम हल करेंगे तो आपका ये 18 और 20 जो होगा वो आपका 38 हो जाएगा। 38 में 14 निकल गया तो आपका 24 बचेगा बराबर 0। अब प्लस का 24 बचेगा तो आपका जो है ये इस तरह से 4k बराबर इसको उधर ले गए तो आपका 24 आ जाएगा। 4 का भाग दिया तो k बराबर होगा 24/4 भाग दिया तो 6 बार। तो इस तरह से हमारा जो k की वैल्यू y 6। अब बच्चों देखना 6 यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारा 6 जो है हमारा दिया है विकल्प C, ठीक है ना। तो हमारा ये जो है ये सही आंसर है, ठीक है ना। तो विकल्प C सही है। इसका मतलब जो विकल्प है 6 आपका ये सॉरी विकल्प C जो है ये सही है। तो बच्चों यह है दोनों वीडियो। इस वीडियो की आपको कैसे लगे मुझे अवश्य बताएं। यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।